नमस्कार। अच्छा, क्या होगा अगर कोई कहे कि पैसा कमाने का राज आपके आईक्यू में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में, आपकी आदतों में छिपा है? आज हम मॉर्गन हाउसल की ज़बरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के उन आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे जो पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो किताब का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला आइडिया है वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, हम सब अक्सर क्या मानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना, बड़ी-बड़ी डिग्रियां होना या हाई आईक्यू होना ज़रूरी है। पर क्या ये सच में ऐसा है? ये किताब इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। ये कहती है कि पैसे के खेल में आप कितने स्मार्ट हैं, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका बर्ताव कैसा है। और बस यही हमारा पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है। आपके काम आपके ज्ञान से ज्यादा मायने रखते हैं। सुनने में ये बहुत सरल लगता है ना? लेकिन इस किताब की पूरी नींव इसी एक आइडिया पर टिकी है। तो फिर सवाल उठता है कि हमारे पैसों से जुड़े फैसलों के पीछे असल में होता क्या है? कोई स्प्रेडशीट या डेटा नहीं, बल्कि हमारी भावनाएं, हमारी रोज की आदतें और हमारी जिंदगी के अपने निजी अनुभव। जरा सोचकर देखिए, कभी डर के मारे कोई शेयर बेचा है या बस जोश में आकर कोई महंगी चीज खरीद ली? बस यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि हमारा पैसे के साथ रिश्ता कैसा होगा। अच्छा, अगर व्यवहार ही इतना जरूरी है तो वो कौन सा एक व्यवहार है जिसे किताब में लगभग एक जादुई शक्ति बताया गया है? वो है धीरज रखने की काबिलियत। और यही हमें फाइनेंस की दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत तक ले जाती है। और वो ताकत है कंपाउंडिंग। आसान भाषा में समझे तो ये वो जादू है जहां आपके निवेश से हुई कमाई खुद अपने लिए और कमाई करने लगती है। सोचिए, एक छोटा सा बर्फ का गोला है जो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है और लुढ़कते लुढ़कते बड़ा और बड़ा होता जाता है। लोग ना अक्सर इसकी ताकत को कम आंकते हैं क्योंकि इसका असर धीरे धीरे दिखता है, पर लंबे समय में यकीन मानिए इसके जो नतीजे होते हैं वो हैरान कर देते हैं। तो इस जादुई ताकत को इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बस 3 आसान आदतें हैं। पहली, लगातार बचत करते रहें। दूसरी, जब बाजार में उथल पुथल हो तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, अपने निवेश को बढ़ने के लिए भरपूर। और यही असली बात है, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। रातों रात अमीर बनने या बड़े बड़े रिटर्न्स के पीछे भागने से कहीं ज्यादा बेहतर है शांति और धीरज के साथ टिके रहना। याद रखिए, इस खेल में जीत हमेशा लगातार और अनुशासित व्यवहार की ही होती है। चलिए अब एक और मजेदार बात पर आते हैं जो हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। पैसे को लेकर ना कोई एक सही नजरिया नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सबकी वित्तीय सच्चाई, हमारी कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमारे पैसों से जुड़े फैसले इस बात से तय नहीं होते कि हमने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, बल्कि इस बात से तय होते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में क्या देखा है, क्या झेला है। जिस इंसान ने 2008 की मंदी में अपनी नौकरी खो दी थी, उसका पैसे को देखने का तरीका उस इंसान से बहुत अलग होगा जिसने उस दौर के बारे में सिर्फ अखबारों में पढ़ा था। और इसीलिए ये बात इतनी गहरी है। जब हर किसी की कहानी और अनुभव अलग अलग हैं, तो अपनी फाइनेंशियल जर्नी की तुलना किसी और से करना पूरी तरह से बेकार है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप क्रिकेट के मैदान पर किसी फुटबॉल प्लेयर से अपनी तुलना कर रहे हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता ही नहीं जा सकता। क्या हो अगर मैं कहूं कि हम जिसे दौलत समझते हैं वो असल में दौलत है ही नहीं? यहीं से हम अगले सिद्धांत पर आते हैं जो दौलत की हमारी पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देता है। किताब हमें सिखाती है कि असली दौलत वो नहीं है जो दिखती है, जैसे महंगी कारें या बड़े बड़े घर। तो फिर असली दौलत है क्या? एक पल के लिए जरा इस सवाल पर सोचिए। क्या ये बैंक अकाउंट में रखी एक मोटी रकम है या कुछ और? क्या ये आजादी है या सुरक्षा? आखिर है क्या? किताब का जवाब बेहद आसान लेकिन बहुत गहरा है। असली दौलत वो पैसा है जिसे आप खर्च नहीं करते। ये वो संपत्ति है जो पर्दे के पीछे चुपचाप आपके लिए काम कर रही है, आपको आजादी और जिंदगी में विकल्प दे रही है। ये दिखावे के लिए नहीं, ये मन की शांति के लिए है। और ये ना दिखने वाली दौलत बनती कैसे है? सादगी से जीने से, फिजूल के कर्ज से बचने से और अपने निवेश को चुपचाप शांति से बढ़ने का समय देने से। ये सब व्यवहार से जुड़ी बातें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमाई कितनी है। ये एक धीमी पर पक्की जीत है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर बुद्धिमानी नहीं बल्कि हमारा व्यवहार हमारी सफलता तय करता है, तो वो कौन से खास व्यवहार हैं जो लंबे समय में हमारी फाइनेंशियल वेल-बीइंग का रास्ता बनाते हैं? आइए देखते हैं। किताब के मुताबिक वित्तीय सफलता का असली रास्ता
इन 3 गुणों से होकर गुजरता है। विनम्रता यानी ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते। अनुशासन यानी अपनी योजना पर टिके रहना, चाहे बाजार में कुछ भी हो रहा हो। और लंबी सोच, मतलब आज के छोटे-मोटे लालच को कल के बड़े इनाम के लिए नजरअंदाज करना। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम। आपके पैसे से जुड़ी वो कौन सी एक आदत है जिसे आप आज, अभी, इसी पल से बदल सकते हैं और अपनी वित्तीय कहानी को एक नई, बेहतर दिशा दे सकते हैं? फैसला आपका है।